नमस्कार। डिवाइन हीलिंग चैनल की हिंदी ऑडियो बुक सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ, इतने समय बाद आज मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ ऑडियो बुक। कुछ रीज़न से जिनकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी, बट अगर किसी चीज़ को श्रेय दिया जाए कि मैं वापस आई हूँ यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग के लिए, तो वो यही है कि आप लोगों की कमेंट्स ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। दोस्तों, आपकी कमेंट्स ने एक बार फिर मेरे अंदर स्पार्क लेकर आया है कि मैं रिकॉर्डिंग शुरू करूं। सीथ विजडम की ये बुक को, बहुत प्यारी बुक है ये, इस बुक को पूरी तरह से आपके साथ शेयर करूं, इस बुक को कंप्लीट करूं आप लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच मेरे अंदर एक बार फिर स्पार्क जगाने के लिए। मुझे आपकी कमेंट से सच में बहुत पावर मिली है दोबारा से रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम शुरू करते हैं। त्रिआयामी समधरातल। त्रिआयामी समधरातल का मतलब होता है 3 डायमेंशनल प्लेन। 3 डायमेंशनल प्लेन जिस पर हम अभी हैं, जहाँ हम अभी रह रहे हैं पृथ्वी पर, वो है 3 डायमेंशन प्लेन। ओके। पर जीवित चीज़ों के सभी जीवन अनुभव भौतिक पदार्थ से जुड़े होते हैं। जहाँ दिया गया विषय सभी ऊर्जा, चेतना, पदार्थ है। हर भावना, इच्छा, विचार, कल्पना या छवि जो आपके भीतर की दुनिया में आपसे उत्पन्न होती है, सभी में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है। इसे थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों। हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, विचार हैं, कल्पना है, जो भी छवियां हैं, ये सब एक विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को बनाती है। इन सभी को विचार माना जा सकता है। आंतरिक दुनिया से निकलने वाली हर चीज़ को एक विचार माना जा सकता है। जो भी हमारे अंदर से आता है, जैसे कल्पना है, भावनाएं हैं, इच्छा है, इन सब को विचार माना जा सकता है। हम इसे समझ सकते हैं कि ये हमारे आंतरिक विचार हैं। टीवी पर आप जो भी चित्र देखते हैं, वह सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण होते हैं। वैसे ही पृथ्वी पर भौतिक वस्तुएं, भौतिक घटनाएं, भौतिक वातावरण सभी आंतरिक दुनिया से निकलते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने भी हमारी पृथ्वी का वातावरण देखा होगा कि किस तरह से चीज़ें चल रही है हमारी पृथ्वी पर। कितनी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ सुनने को हमें मिल रही है, युद्ध की बातें सुनने को मिल रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसी हो रही है जो हमारे मन में, हमारे विचारों में डर को पैदा कर रही हैं। और ये डर क्या है? डर भी एक विचार है जो कहीं ना कहीं जाके भौतिक दुनिया में प्रकट होता है। तो जितना ज़्यादा हम लोग नेगेटिव न्यूज़ को सुनते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, युद्ध की बातें करते हैं, युद्ध के बारे में सुनते हैं, जो भी नेगेटिव घटना है उनके बारे में बातें करते हैं, तो ये क्या करता है, हमारे आंतरिक दुनिया में एक डर को पैदा करता है। और ये डर कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो जाता है। और यही हो रहा है, ज़्यादातर लोग इस डर में जी रहे हैं और ये चीज़ें हमारी पृथ्वी पर प्रकट हो रही हैं। तो हमें करना क्या है? इस डर को कैसे दूर करें? तो करना क्या है? कैसे इस डर को दूर किया जाए? कैसे इस डर को पृथ्वी में भौतिक स्तर पर प्रकट होने से रोका जाए? जैसे डर की एक वाइब्रेशन है नेगेटिव, वैसे ही इस डर को हम ख़त्म कर सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ। एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ हम इस डर को ख़त्म कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? पृथ्वी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन हमें देनी है। पॉजिटिव थॉट्स हमें रखने हैं कि पृथ्वी पे शांति फैल रही है, चारों तरफ शांति है, एक अच्छा माहौल बन रहा है, शांति प्रिय माहौल बन रहा है। इस तरह के विचारों से हमें इस डर को ख़त्म करना है और जितना ज़्यादा हो सके हमें पॉजिटिव रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग इस बारे में सोचेंगे, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन पृथ्वी पे फैलाएंगे,
तो वो विचार भी प्रकट होगा दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर डर के विचार हैं तो वो प्रकट हो रहे हैं। तो ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर जब पॉजिटिव थॉट्स होंगे, सकारात्मक विचार होंगे, तो वो भी प्रकट होंगे। 24 घंटे में हम इतना तो हमारी पृथ्वी माता के लिए कर ही सकते हैं, है ना। उन्होंने हमें जीवन दिया है, अब उन्हें बचाने की बारी है। तो अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते चीज़ों को, आपको प्रॉब्लम होती है इमेजिन करने में, तो आप कुछ मत कीजिए, अपनी शब्दों की ताकत को यूज़ कीजिए। शब्दों के ज़रिए आप ये वाइब्रेशन फैलाइए, पॉजिटिव वाइब्स फैलाइए। बार बार बोलिए कि पृथ्वी पर एक शांति प्रिय माहौल है, पृथ्वी पे चारों तरफ शांति फैल रही है। इसे करके देखिए दोस्तों, ये अब के समय के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विद्युत चुंबकीय विचार तरंगें बाहरी दुनिया का निर्माण कर रही हैं। विचार तरंगों से भौतिक वास्तविकता प्राप्त करने वाली वस्तु या भौतिक घटना कितने समय तक जीवित रह सकती है। तरंगों की ऊर्जा की तीव्रता विचार के बल पर निर्भर करती है। तो यहाँ भी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि कौन सा विचार भौतिक घटना में परिवर्तित होगा या नहीं होगा। किस पर डिपेंड करता है? ये विचार की तरंगों पर डिपेंड करता है। अगर उसकी हाई इंटेंसिटी वाली तरंगें हैं तो वो भौतिक घटना में परिवर्तित हो जाएगा, और नहीं है तो वो वहीं दब जाएगा। कमज़ोर विचार की लहर से रूपांतरित भौतिक घटना बहुत कम समय तक जीवित रहती है। मतलब ज़्यादा, जैसे हमें कहा जाता है साइंटिफिकली ऐसा प्रूवन है कि 60,000 से ज़्यादा विचार हमें आते हैं एक दिन में। ठीक है, तो अगर उस किसी भी विचार की कम इंटेंसिटी है, तरंगे चुंबकीय जो तरंग है वो कम है, जैसे ऐसे ही सोच लिया कुछ भी कि ऐसा होना चाहिए और उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो वो मैनिफेस्ट होने में टाइम लगेगा, है ना। या वो मैनिफेस्ट हो या नहीं भी हो, क्योंकि हमने उस पर ज़्यादा फोर्स नहीं डाला, हमने उसमें हमारी ताकत नहीं लगाई कि कंटिन्यू उसको सोच रहे हैं, बस आया और चला गया वो विचार, है ना। तो कमज़ोर विचार की लहर से रूपांतरित भौतिक घटना बहुत कम समय तक जीवित रहती है। वो बहुत कम समय तक जीवित रहती है और फिर गायब हो जाती है। पृथ्वी पर भौतिक घटनाएं कितने समय तक चलती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके सामने प्रस्तुत विचार तरंगे कितनी प्रबल और प्रभावशाली है। आपके जीवन में प्रवेश करने वाली भौतिक घटना कुछ समय तक चलती है और फिर गायब हो जाती है। यह तब तक चलेगा जब तक आप उस घटना को अपने विचारों से जीवित रखते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं हमारे साथ, तो हम उस घटना को बार बार अपने विचारों में सोचते जाते हैं। तो वो क्या होता है, बार बार वो चीज़ें चलती जाती है। तो जब तक वो आती जाएगी, जब तक आप अपने विचारों में उस घटना को रखेंगे, जैसे ही आपके विचार उस घटना के लिए रुकेंगे, वह भौतिक घटना नष्ट हो जाएगी। जैसे ही हम किसी नेगेटिव थॉट्स को रोक देते हैं, है ना, तो वो नेगेटिव थॉट्स वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरीके से इसे समझिए, नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स के ज़रिए से समझिए कि जैसे ही अगर हम कुछ पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं, जितना ज़्यादा हम विचारों की इंटेंसिटी पॉजिटिव सोचने में लगाएंगे, नेगेटिव सोचने में लगाएंगे, तो वो नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे। पर जहाँ हमने उस विचार को वहीं पे स्टॉप कर दिया और हमने हमारे पॉजिटिव विचार को स्विच किया, पॉजिटिव विचार, एक छोटा सा भी पॉजिटिव विचार अगर हमारे दिमाग में आता है, तो वो जो नेगेटिव विचारों की जो चेन बनी हुई है हमारे दिमाग में, वो वहीं पे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे यही समझाना चाह रहे हैं हमें सेठ मास्टर कि आप अपने विचारों की तरंगों के द्वारा घटना को बनाए रखते हैं। जितना ज़्यादा रिपीटेडली आप उन विचारों को सोचेंगे, वह घटना भौतिकता में आपके साथ घटती रहेंगी। जहाँ आपने उसे ख़त्म किया, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अब इसके आगे क्या कहते हैं सेठ मास्टर, सांसारिक दुनिया में उत्पन्न होने वाली सभी भौतिक घटनाएं और विचारों की आपूर्ति जारी रहती है और फिर नष्ट हो जाती है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि सभी विचारों का पृथ्वी पर भौतिक वास्तविकता होना
आवश्यक है। वह अपनी आवृत्ति के अनुरूप अन्य आयामों में जाते हैं और वहाँ रूपांतरित होते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे बहुत सारे विचार हैं जो भौतिक रूप से हमारे सामने नहीं आते। तो वो क्यों नहीं आते, यहाँ पे हमें समझाया गया है। वो इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उनकी इंटेंसिटी कम होती है, जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है उन विचारों की वो कम होती है, इसलिए वो इस आयाम में 3 डायमेंशन प्लेन में भौतिक रूप में ना आकर वो किसी और आयाम में उनकी इंटेंसिटी के हिसाब से किसी और आयाम में घटित हो जाते हैं। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस पॉइंट को आप दोबारा से सुने। ओके, हम आगे चलते हैं। इस भौतिक वातावरण में जितने आपके शरीर में वायरस जीवित हैं उतने ही विचार भी जीवित हैं। वायरस आपके शरीर को प्रभावित कर रहा है, आपके भौतिक वातावरण को प्रभावित कर रहा है, आपके शरीर में जैव रासायनिक परिवर्तन उनके आंदोलनों के कारण होते हैं। वायरस पर्यावरण को प्रभावित और बदल सकते हैं। विचारों की तुलना संपूर्ण रूप से वायरस से की जा सकती है। विचार आपके शरीर में जैव रासायनिक परिवर्तन करके शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, आपके जीवन में हुई एक दुर्घटना के बारे में सोचें। परिणाम स्वरूप आपकी भावनाएं भी दुखित हो जाती हैं। जब हम किसी ऐसी घटना के बारे में सोचते हैं जो हमें बहुत दुख देती है, तो उसे सोचते ही, उस घटना के बारे में सोचते ही हम भी दुखी हो जाते हैं, हमारा मन दुखी हो जाता है, हमारी भावनाएं दुखी हो जाती हैं। आपके शरीर में जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं भी उसके अनुसार बदलती हैं। परिणाम स्वरूप वह आपके शरीर के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। तो ज़्यादा अगर हम किसी दुखित घटना के बारे में सोचते हैं, कंटिन्यूसली हम अगर बार बार किसी ऐसी दुखद घटना के बारे में सोचते जा रहे हैं, तो फिर वो क्या करता है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे कुछ रसायन हैं जो हमारे शरीर में उस घटना के द्वारा ज़्यादा सोचने पर बनते हैं, तो वो फिर बीमारी का कारण बनते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना, मैं तो पूरी तरीके से स्वस्थ थी, अच्छी भली थी, अचानक से मुझे ये बीमारी लग गई। तो वो बीमारी अचानक से नहीं लगती है दोस्तों, उसे हम इनवाइट करते हैं, हम बुलाते हैं। कैसे बुलाते हैं? हमारे विचारों के द्वारा। बुरी बातों को सोच सोच के हम उन्हें बुलाते हैं कि आओ अब मेरे शरीर में चिपक जाओ। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहने की कोशिश करना है। अगर हमारे दिमाग में ऐसी कुछ घटनाएं आ रही हैं जो हमें दुख पहुंचा रही हैं, तो उसे थोड़े टाइम के लिए, बस थोड़े टाइम के लिए रहने दें और उसे जल्दी से जल्दी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करें। दोस्तों, आप इस प्रक्रिया से बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है, यहाँ बहुत बड़ी बात बताई गई है। हम जो लोगों को इतनी बीमारियाँ हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं कारण यही है कि हमें ही इनवाइट करते हैं बीमारियों को अपने अंदर। तो इसे रोकने के लिए हमें क्या करना है, हमारे विचारों को चेंज करना है। हमें सबसे पहले तो अवेयर होना है हमारे विचारों के प्रति। जहाँ आपको लगे कि ये जो विचार है मेरे शरीर को नुकसान दे रहा है, मेरी भावनाओं को आहत कर रहा है, तो उन्हें फटाफट से दिमाग से हटाना है। ठीक है, ये प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस करने से आएगा दोस्तों। तो इसे अपने अंदर लेकर आइए। जब आपके शरीर का कोई अंग बीमार होता है तो आप अपने विचारों को वहीं केंद्रित कर सकते हैं और अपने मानस के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात बताइए, इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए आपके घुटनों में दर्द है और आप उसे सुधारना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? तो यहाँ पे सिंपल सा एक तरीका बताया है सेठ मास्टर ने दोस्तों, कि आप उस घुटने को अपने दोनों हाथों से, जैसे दो पैर के दोनों घुटनों में दर्द है तो एक एक हाथों से आपके घुटनों को पकड़ें और उसका जो दर्द है उसे महसूस करें और उस दर्द की वाइब्रेशन को वहाँ से हटाकर आपको उसे क्या देना है, पॉजिटिव वाइब्रेशन देना है। आपको उसे कहना है कि तुम ठीक हो, तुम ठीक हो रहे हो। आपको अपने विचारों के द्वारा ये काम करना है दोस्तों। जब आप उस घुटने के दर्द को
पॉजिटिविटी से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन डालेंगे उसमें कि ये दर्द जो है मेरे घुटनों से ख़त्म हो रहा है और मेरे घुटने पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। ये शरीर के किसी भी अंग में आप कर सकते हैं जहाँ पे आपको तकलीफ़ है। ये करके देखिए, 21 दिन इसे कंटिन्यू कीजिए। 21वें दिन से पहले ही आपको इसका फ़र्क दिखने लगेगा दोस्तों, और ये आपके लिए बहुत फ़ायदा करने वाला है, क्योंकि ये जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मैं अपनी बॉडी पे इम्प्लीमेंट कर चुकी हूँ। मैं इसे अपने साथ कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको इतने ज़्यादा श्योरिटी से ये चीज़ बता रही हूँ। आप बिल्कुल करिए और कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि आपको ये चीज़ ने मदद की या नहीं। सकारात्मक विचार चुंबकीय ऊर्जा ले जाते हैं, जिससे शरीर में रोग को ठीक करने की क्षमता आती है। विचारों की शक्ति शरीर में रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक प्रतिक्रियाओं का कारण बनती है। सुखद प्रसन्न विचार आपके शरीर को स्वस्थ रखते हैं। दुखद विचार शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा को कम करने के लिए आपके शरीर में सेलुलर स्तर पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं का कारण बनते हैं। आप अपने विचारों से शरीर की किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। विचारों में उतनी ही शक्ति और उपस्थिति होती है जितनी लेज़र किरणों में होती है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हम हमारे विचारों से ही हमारी शरीर की किसी भी बीमारी को अच्छा कर सकते हैं। पर ये कंटिन्यूटी में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन किया तो हो जाएगा, ये बार बार रोज़ रोज़ होना चाहिए दोस्तों, तभी जाके एक दिन इसका असर हमें हमारे शरीर पर दिखेगा। ठीक है। भाव विचारों से उत्पन्न होते हैं। यह विचारों और भावनाओं के उप उत्पादन हैं जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे से उठते हैं। जैसे शरीर में कोशिकाएं संचालित होती हैं और शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित करने में भूमिका निभाती है, वैसे ही विचार की तरंगों की संरचना होती है और भौतिक घटनाओं के निर्माण में भूमिका निभाती है। सकारात्मक विचार अन्य सकारात्मक विचारों को आकर्षित करता है। निराशावादी विचार अन्य निराशावादी विचारों को आकर्षित करते हैं। नकारात्मक विचार अन्य नकारात्मक विचारों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि विचारों में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है। आपके जीवन में व्याप्त भौतिक स्थितियाँ आपके विचारों की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा से आकर्षित होती है। तो आज का ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आप इसे दोबारा से सुनिएगा। एक एक चीज़ जो यहाँ पर हमें बताई गई है आज के टॉपिक, वो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं यहीं पर आज के टॉपिक को ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि आपको इस टॉपिक में से क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। धन्यवाद।